हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए। थोड़े से ही बनाए हैं हमने, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो क्या होती है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के बीच में आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं और शॉर्ट शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने बनाए हैं। आगे जाके तो हम उसके मेन मेन क्वेश्चंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट अपना शुरू करेंगे, जो क्या होगा पार्ट 12। इसके पहले हमने 11 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में। इसमें हम क्या शुरू करेंगे, लेंसेज के बारे में, कि लेंस क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कॉनकेव लेंस क्या होती है, उसके सिंपल रे डायग्राम्स क्या होते हैं, क्या 6 कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनने की जब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रहेगा, और क्या 2 कंडीशन रहती है कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनने की। कॉन्वेक्स की 6 रहती है और कॉनकेव की 2 रहती है। कॉन्वेक्स की 6 कंडीशन और कॉनकेव की 2 कंडीशन रहती है अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो वो देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंस ओरिजिनली क्या होती है। ओके, यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फर्स्ट अपना डेफिनेशन हम शुरू करते हैं किससे, लेंस से। तो ये क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियसली बना लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक लेंस। लेंस में भी क्या होता है, एक प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। जब वो मटेरियल चेंज होता है तो मीडियम चेंज होगा तो हल्का सा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 2 बार होता है उसमें, क्योंकि वो लेंस ऐसे टाइप की रहती है। देखते हैं लेंस क्या होती है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक क्या है वो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ऐसा मीडियम जिसके आर पार दिखता है। लेंस देखे होंगे आप, टेलीस्कोप के सामने जो लेंस लगे रहती है, आंख में जो हम लेंस लगाते हैं, वो वाली चीजें। बाउंडेड बाई टू सरफेस। कैसा रहता है ये, बाउंडेड बाय 2 सरफेस। लेंस के हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे 2 सरफेस रहते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, या एक ऐसा सरफेस होगा, दूसरा ये सरफेस होगा, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस एक प्रकार से। तो बाउंडेड बाय 2 सरफेस, 2 ठोक सरफेस होंगे इसमें। कॉन्वेक्स का ऐसा, कॉन्वेक्स का ये 2 सरफेस है, ये कॉनकेव का 2 सरफेस है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल। जिसमें क्या होगा, एक या दोनों सरफेस क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे। कैसे, कुछ कुछ लेंस ऐसी भी होती है, ये एक लेंस हो गई, ऐसी भी लेंस होती है, या ऐसी भी लेंस हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो एक सरफेस होगा या दोनों सरफेस स्पेरिकल होंगे उसमें। यहां पे एक हुआ, और ये क्या है, हाफ कॉन्वेक्स लेंस एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, और ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो या एक या दोनों सरफेस क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाई 2 सरफेस। कैसे बाउंडेड रहती है वो, 2 सरफेस से रहती है, जिसमें से एक या दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, आर स्पेरिकल। अब कितने प्रकार की लेंस हम देखेंगे, लेंस आर 2 टाइप्स। 2 प्रकार की हम यहाँ पे लेंस देखेंगे, 2 टाइप्स। पहली क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मिरर में क्या था, जो चीज होती थी कन्वर्जिंग डायवर्जिंग वाला एक्शन, लेंस में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो पहली वाली लेंस क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मतलब ये क्या करती है, यदि उसके प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आए तो वो कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट। कन्वर्ज करने का मतलब एकत्रित करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है एक पॉइंट में। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं एक प्रकार से। दूसरी आती है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यदि उसमें लाइट गिरी तो वो डायवर्ज कर देती है, ऐसे फैला देती है। तो उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगता है उसके वर्चुअल फोकस से वो आ रही है, जैसा हमने मिरर में देखा है। तो ये चीज, अब ये कैसे होता है मैं आपको रे डायग्राम में दिखाऊंगा। तो कौन सी 2 प्रकार की पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस क्या होती है, डायवर्जिंग। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट आई अपनी कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब ये जो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसका डायग्राम कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहले कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होती क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, ये देख लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग बोलते हैं उसको। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। क्या होता है इसका डेफिनेशन, अ लेंस, एक ये ऐसी लेंस रहती है विच इज थिकर एट द सेंटर, जो क्या होती है, अपने सेंटर में मोटी होती है। थिकर मतलब हल्की सी ये चौड़ी है, मोटी है, कहां पे, अपने सेंटर में। थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड्स, और अपने जो एंड्स में वो क्या है, पतली है, थिनर है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, एक ऐसी लेंस जो अपने सेंटर में थिक होती है और अपने एंड्स में क्या होती है, थिन होती है, वही क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉनकेव का। एक ऐसी लेंस जो अपने सेंटर में थिन रहेगी और अपने एंड्स में थिक होगी, वो कॉनकेव होगी। ठीक है, आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। फिर से बोल रहा हूं, सेंटर में थिक, एंड में क्या, थिनर्स। थिकर एट द सेंटर, थिनर एट द एंड्स। कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकार देखते हैं। एक क्या होती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस।
जनरली हम पूरा यही यूज करेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आती है, इसके न्यूमेरिकल्स तो मेरे को याद नहीं पता कि आते हैं कि नहीं आते, जरूर इसके numerical आते हैं। दोनों फोकस मतलब जो फोकस है, फोकल लेंथ उस हिसाब से चेंज होगी, वो एक प्लेन मिरर बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा। तो 12th में तो इसके बारे में आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते देखेंगे अपन न्यूमेरिकल। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। तो जो भी हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेंगे वो क्या होगी, डबल कॉन्वेक्स लेंस होगी, जितनी भी हम यहाँ पे लेंगे आगे जाके, अभी अभी इधर पढ़ने के लिए। और जिसमें क्या होंगे, दो सरफेस होंगे और दोनों सरफेस स्फीरिकल होंगे, एक ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों स्फीरिकल होंगे। ओके, सेकेंड टाइप की क्या होती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो पहला सरफेस रहता है वही नाम रहता है, तो ये क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन है एक प्रकार का, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जब लाइट रे, जैसे ये लेंस है, ऐसा डाउट जनरली लोगों को होता है, जब लाइट यहां से आएगी तो पहले वो ये सरफेस से टकराएगी, पहले वाले से, तो पहला वाला सरफेस तो हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है। फिर जब इधर से टकराई वो, तो दूसरा वाला सरफेस तो कॉनकेव हो गया। ये लोगों को बहुत डाउट होता है ऐसा, बट याद रखिएगा ओरिजिनली जो फंडा होता है वो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है, 12th में जब हम उसका डेरिवेशन करते तो समझ में आता है। मैं आपको उसका एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है ओरिजिनली। जब भी लाइट आती, तो डाउट क्या था लोगों का कि पहले लाइट रे आई इसमें, तो इसमें टकराई तो ठीक है, ये तो कॉन्वेक्स लग रहा है, फिर इसमें टकराई तो ये तो कॉनकेव लग रहा है, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसे हुई। तो ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली कैसा होता है कि जब भी कोई लाइट रे आती है यहां पे टकराती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हुई। अब वो क्या करती है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे अपनी एक इमेज बना लेता है आई करके, ठीक है, पहला वाला हिस्सा अपनी एक इमेज बना लेता है। फिर क्या होती है, ये जो इमेज बनी है पहले वाले हिस्से से, ये दूसरा वाला जो हिस्सा है वो उसको एक प्रकार से ऑब्जेक्ट जैसा लेता है। तो अब जब यहां से लाइट रे आके इसमें गिरेगी तो ये क्या हो गया, फिर कॉन्वेक्स हो गया। तो इसलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। अब जो ये दूसरा वाला हिस्सा है वो पहले वाले हिस्से की इमेज को अपना ऑब्जेक्ट लेगा और फिर वो यहाँ पे अपनी एक और एक इमेज बनाएगा आई ओरिजिनल। तो ऐसा होता है यहाँ पे स्कीम, तो किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज के बारे में एकदम क्लियरली आप देखते हैं 12th में, यहाँ पे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। ओके, थर्ड वाली आती है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो मतलब पहला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला क्या है, कॉनकेव है। लाइट जब इधर से आएगी, हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, याद रखिएगा चाहे किसी का भी केस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। यहाँ पे पूरा साइन कन्वेंशन भी वही वाला लगेगा, प्रीवियस वाला जो मिरर का हम देखें। तो लाइट आई तो पहला वाला हिस्सा उसके लिए क्या हुआ, कॉनकेव हुआ, और इधर से एक इमेज बन जाएगी, फिर ये इमेज इसमें गिरेगी तो दूसरा वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होगा। तो क्या हुई, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी लेंस को देखे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के देख लीजिए आप कि आया लाइट पहले में गिरी तो कॉनकेवो, फिर उसकी कुछ एक इमेज बनती है यहाँ पे आई, पहला वाला सरफेस कुछ बनाता है, फिर ये वाली जो इमेज है दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट करती है और फिर एक बनती है। मैं तो ऐसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा वाला हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स, ये देखिए ऐसे टाइप का है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीन प्रकार के लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं, किसके टाइप है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डायवर्जिंग लेंस। कैसा होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ लेंस, एक ऐसी लेंस विच इज थिनर एट दी सेक्शन, थिनर एट दी सेंटर। एक ऐसी लेंस जो क्या है, पतली है सेंटर में, देख सकते हैं आप यहाँ पे पतली है, एंड थिकर एट इट्स एंड, और जो क्या है अपने एंड में थोड़ी सी मोटी है, थिकर एट इट्स एंड्स इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। बीच में पतली, कोने में चौड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये भी तीन प्रकार की होती है, तीन डायग्राम आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट वाली डबल कॉनकेव लेंस, पहला वाला हिस्सा लाइट आई यहां पे गिरी, ये कॉनकेव जैसा बिहेव किया, इसकी एक इमेज बनी, इसकी इमेज सेकंड वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट जैसा काम करी और एक और इमेज बनी, तो दो कॉनकेव एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो डबल कॉनकेव लेंस, इसको जनरली हम सिंपल बोलेंगे कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस को, और हम यही पूरा यूज करेंगे। ये दोनों यहाँ पे तो आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, 12th में तो आते हैं एक आध क्वेश्चन इसके, ठीक है। ये इसी का ही केस हम पूरा पढ़ लेते तो ये सब बन जाता है आसानी से। तो यही कॉनकेव लेंस हम लेंगे, ये वाली। तो हम जो भी कॉनकेव लेंस यहां पे लेंगे मतलब वो क्या होगी, डबल कॉनकेव लेंस होगी ओरिजिनली। दूसरा देखते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। कैसा, पहला हिस्सा प्लेन है तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। थर्ड वाला देखते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स हो रहा है ये वाला हिस्सा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये टाइप्स याद रखेंगे आप, दोनों के तीन तीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग एक्शन लेंस का।
तो टॉपिक आएगा अपना कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज, मतलब दोनों लेंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस होती है, कॉनकेव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस होती है। तो यदि कॉन्वेक्स लेंस में एक बहुत सारी लाइट गिरेगी, ऐसे गिरेगी वो लाइट कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल रहे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है व्हाइट वाला, इसके पैरेलल देखिए ब्लू रंग की लाइट रे गिर रही है। मैंने कलर अलग लिया ताकि समझ में आए। तो ब्लू रंग की लाइट रे क्या है, सब इंसिडेंट लाइट है। लेंस का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे एक्शन होता है, उसमें रिफ्रैक्शन का जो भी एक्शन होगा एकदम उसके सेंटर में होगा, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एक रिफ्रैक्टिव एक्सिस बोलते हैं इसको एक प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज अभी हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी में। तो यदि कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट गिरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या कर देगा, उसको एक जगह पे फोकस कर देगा। सारी लाइट को, ऑरेंज वाली लाइट देख सकते हैं वहां पे चले गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज किया वो एक पॉइंट पे। इसका मतलब आप एक और समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज उसके फोकस में बनेगी लेंस के। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जेस ऑल द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट। कन्वर्ज करती है सारी लाइट रेज जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है उसके फोकस में। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब एक कॉनकेव लेंस लिए, अब इसमें लाइट रे गिर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ब्लू वाली इंसिडेंट रे है जो, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देगी पूरी लाइट रेस को। ऐसे क्या कर दी, डाइवर्ज कर दी पूरा। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइट रे क्या हो गई, ऑरेंज रंग की, रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो गई। तो जब कोई, यदि इस लाइट रे को हम पीछे तक, रिफ्रैक्टेड लाइट रे को पीछे तक एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये क्या होगी, एक पॉइंट में आके मिलेगी। ये पॉइंट क्या होता है, लेंस का फोकस होता है। तो ऐसा लगता है कि लाइट रे फोकस से निकल रही है लेंस की। ठीक है, तो ये क्या करती है, फैला देती है, डाइवर्ज कर देती है, इसलिए कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जेस ऑल दी लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सारी लाइट रेस को डाइवर्ज कर देती है, वो फैला देती है जो भी उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, उस पर गिर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ओरिजिनली लोग सोचते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब ये डाउट अभी तो नहीं हो रहा है, ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि ये एक्शन हो कैसे रहा है लेंसेज में। तो ओरिजिनली लेंसेज क्या होती है, ये टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लिया हूं कि जो लेंसेज बनी रहती है ना, वो बहुत सारे कांच के प्रिज्म से बनी रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अलग अलग प्रिज्म से बनी हुई है। तो ऊपर वाला हिस्सा एक बढ़िया प्रिज्म बन रहा है, तो वो लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट कर रहा है अपने 2 सरफेस से। बीच वाला हिस्सा आप देखेंगे तो लाइट सीधी गिरी है तो सीधी चलती है आगे। ये चीज हमने देखा है कि यदि रिफ्रैक्शन में कोई भी लाइट रे किसी सरफेस में एकदम नॉर्मल पे गिरती है तो सीधा अंदर चल देगी बिना रिफ्रैक्ट हुए। तो बीच वाले हिस्से में आप दोनों में देख सकते हैं यही हो रहा होगा, लाइट एकदम सीधी गिरी है तो वो सीधी चल दे रही है। तो ऐसा बोलते हैं कि क्यों होता है कि लेंस बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर बनी रहती है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये हिस्सा उतना जरूरी नहीं है अपने लिए, बट ये बस एक समझने के लिए कि ऐसा होता कैसे एक्शन। तो द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय ए कंसीडरिंग लेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्मॉल एंगल प्रिज्म। कैसे कंसीडर कर सकते हैं हम, ये ऐसा एक्शन कैसे हो रहा है कि जो लेंस है वो बहुत सारे प्रिज्म से बनी हुई है, छोटे छोटे प्रिज्म। इन कॉन्वेक्स लेंस द बेस ऑफ प्रिज्म इज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो प्रिज्म का बेस कहां रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ रहता है, और कॉनकेव लेंस में देखें तो उल्टा रहता है। इन कॉनकेव लेंस द बेस ऑफ प्रिज्म इज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा है प्रिज्म, यहाँ पे ऐसे नीचे है प्रिज्म का, तो ऐसा एक्शन होता है यहाँ पे। ये चीज यदि आपको नहीं भी समझ में आ रही तो कोई टेंशन नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये, बस स्लाइड। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखा सकता हूँ ये वाली ऐसी, कि ये ओरिजिनल तो नहीं है बट ये एक प्रकार से लेंस है। लेंस कैसे बनी हुई है आप देख सकते हैं, हल्का हल्का प्रिज्म है, इसकी विड्थ भी है कुछ। तो ऐसा क्या होगा यहाँ पे, कौन सी लेंस है ये, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, दिख ही रहा है, और क्या एक्शन हो रहा है, कन्वर्जिंग एक्शन हो रहा है यहाँ पे सारी लाइट रेस का। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मतलब क्या होगा, टर्मिनोलॉजीज, कि क्या क्या चीजें होती है लेंस में जो हमें जानना है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, जैसे हमने मिरर में देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, वही सब चीजें यहाँ पे भी देखेंगे लेंस की टर्मिनोलॉजी में। मैक्सिमम चीजें सेम होगी जो वहां पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे भी वही होगा, बस एक क्या आ जाएगा, लेंस थोड़ी सी मोटी तो उसका एक ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा बीच में। ओके, तो सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज, लेंसेज की हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में क्या होता था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में पोल होता था, उसके बीच का हिस्सा
उसके बीच का हिस्सा पोल होता था, वैसे ही लेंस के जो बीचों बीच का हिस्सा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि सारा डिस्टेंस मिरर में उसके पोल से हम मेजर करते हैं, पोल के इस तरफ, पोल के इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, वो चीज सेम लेंस में भी ये लागू होता है। लेंस में भी सारे डिस्टेंस हम उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, जैसे वहां पोल से करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है ये, लाइंग ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे रहता है ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, एक्स एक्स, ये एक प्रकार से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम ऐसी जैसे कौन मिरर्स के केस में प्रिंसिपल एक्सिस होता था, सेम जो बीच से पास होता है एकदम। ठीक है, एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस में लाइंग होता है, मतलब रहता है, डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन इन दी पाथ। यदि ऑप्टिकल रे में, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल सेंटर में कोई लाइट रे गिरी तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधा निकल लेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये पी एक लाइट रे है, गिरी ऑप्टिकल सेंटर में और वो सीधा रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बिना कुछ उसमें डेविएट हुए सीधा बाहर निकल गई। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में देखें तो इसमें भी एक लाइट रे ब्लू रंग की उसके ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी तो कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आया, उसका कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, सीधा निकल गई वो क्यू। तो लेंस के यदि ऑप्टिकल सेंटर में कोई लाइट गिरती है तो वो बिना क्या होता है, डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे जरूर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जा रहा होगा उसका। ये सेम उसी के प्रकार है जैसा हमने मिरर्स में क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट देखा था। वहां पे हमने क्या देखा था, मिरर्स में यदि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या ऐसी गिरती है कि लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगी, तो वो क्या हो जाती है, वापस अपना रास्ता पकड़ लेती है, जैसे गिरती है वैसे ही चल देती है वापस। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है। तो सेम वहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का स्कीम था, यहाँ पे वो ऑप्टिकल सेंटर में। वहां पे क्या होता था मिरर्स के केस में, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई या ऐसा गिरी कॉनकेव के केस में कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में डायरेक्ट होगी तो वापस अपना रास्ता चल देती थी, वो सेम मुड़ के वैसी वापस। तो यहां पे वही स्कीम क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए होती है। तो लेंस के केस में यदि ऑप्टिकल सेंटर में कोई लाइट रे गिरी तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी उससे सीधा। ठीक है, मतलब क्या है, आई द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा वही क्या होता है, उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, लेंस है, वहां पे एक मिरर था, मिरर का एक ही कर्व हिस्सा था, तो उस कर्व का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, सेम यदि हम जाके देखें, प्रीवियसली हमने क्या देखा है, ऐसा मिरर देखा है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। और ये क्या, कॉनकेव मिरर क्या होता था, एक स्पीयर का हिस्सा होता था, एक पूरा ये स्पीयर होता था, इस स्पीयर का एक कुछ हिस्सा है, तो ये एक स्पीयर का सेंटर होगा, यही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था मिरर के केस में। यहां पे क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये हो गई है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या है, दो स्फीरिकल सरफेस, तो दूसरे को अलग कलर से बनाते हैं। एक स्फीरिकल सरफेस ये है और दूसरा स्फीरिकल सरफेस ये। तो पहला वाला जो स्फीरिकल सरफेस है वो भी क्या होगा, एक स्पीयर का पार्ट होगा, ऐसे करके। ये पहला वाला जो सरफेस है एक स्पीयर का पार्ट होगा, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये। दूसरा वाला जो स्फीरिकल सरफेस है जो इससे हमने जोड़ा है, ये भी तो किसी एक स्पीयर का पार्ट होगा जिससे निकाले होंगे हम, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आया। तो लेंस जो होती है उसका क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि दो स्फीरिकल हिस्से हैं यहाँ पे। मिरर में एक होता था इसलिए उसका एक स्फीरिकल हिस्सा होता है। अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो पोल से लेके तक, पोल से डिस्टेंस इनके बीच का दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, और इसी के आधे डिस्टेंस में क्या होता है, फोकस होता है, तो दो फोकस भी होगा इसका मतलब लेंस का, क्योंकि दो स्फीरिकल हिस्से हैं। समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, आगे जाके तो और अच्छे से हम समझेंगे ही समझेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट। लेंस दो स्पीयर से मिलके बनी है या दो ऐसे स्पीयर से मिलके बनी है, तो ये क्या है, सेंटर है इमेजिनरी स्पीयर का, दो जो सरफेस लिए हैं उसका जिससे लेंस बनी हुई है। तो द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब लेंस का क्या होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्योंकि दो स्फीरिकल सरफेस से बनी है। अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सरफेस। दो कर्व्ड सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों अलग अलग तरफ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस दोनों, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे इसके यहां। तो द रेडियाई ऑफ
रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस है दो इमेजिनरी स्फीयर, क्योंकि दो सरफेस है लेंस के जिसका लेंस पार्ट है ऑफ ए लेंस। अ लेंस हैज टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल। एक लेंस के क्या हो सकते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, जो हो सकते हैं इक्वल हो या ना इक्वल हो। ना इक्वल हो भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों? अब लोगों को लगेगा कि दो है तो दोनों बराबर होने चाहिए, क्यों इक्वल नहीं हो सकते? क्योंकि अभी हमने टाइप में देखा है, ये देखिए ऐसे टाइप की लेंस होती है ये। अब ये लेंस के सेंटर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। इसका देखें तो इसका एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दूसरे का तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वो एक प्रकार से प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कॉनकेव लेंस में भी देखें तो दोनों सरफेस अलग अलग हो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, इसके इक्वल हो या नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो वही बोला कि दिस में और मे नॉट बी इक्वल, हो सकते हैं इक्वल हो या ना हो। हम जो नॉर्मल केस ले रहे हैं पूरा कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस जो लेंगे, मतलब डबल कॉनकेव लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस जो लेंगे, उसमें इक्वल होगा, बस साइन अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पोल के अलग साइड में आ रहा है एक पोल के अलग साइड में आ रहा है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अगला प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो एक लाइन जोड़ेगी, एक इमेजिनरी एक्सिस, वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग दी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो क्या करेगी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, क्योंकि लेंस के वो बीचों बीच से तो जा रहा है और वहीं पे तो ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो ये हुई टर्मिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। अब जब लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दोनों सरफेस का, ये दो कॉन्वेक्स लेंस है एक प्रकार से ऐसे मिलके बनी है, तो इसका फोकस होगा इसका भी फोकस होगा, बिल्कुल होगा। तो दो फोकस होते हैं लेंस की, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसा लग रहा है कि अरे यार पहले तो साला एक था अब दो दो हो जा रहा है सबका, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी रहता है, एकदम ईजीली बनता है सब चीजें। तो प्रिंसिपल फोकस, लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। ठीक है, लेंस के क्या होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, मतलब वो ये दो बोले तो फोकाई, एक बोले तो फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, पहला प्रिंसिपल फोकस देखते हैं। अब यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन देगा वो हल्का सा अलग टाइप का ही है, मतलब कि यदि लाइट रे गिरी तो वो उसमें कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसा। मतलब आपको बस समझना है कि दो कर्व मतलब दो कर्व सरफेस है, तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसलिए उसका फोकस भी होगा। फोकस में क्या होता है, फोकस का मतलब ये होता है कि लेंस में लाइट रे गिरी तो वो उसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगी या डाइवर्स कर देगी, और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो वहां जाके मिल रही है। तो पहले प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया F1 कॉनकेव के लिए, उधर F1 F2, इसकी नंबरिंग तो अपन अपने हिसाब से करेंगे एकदम इजी वे में, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसको F1 बोलेंगे इसको F2 बोलेंगे, किसी को भी बोल सकते हैं कुछ भी। तो जनरली क्या बोलते हैं, इधर वाले को F1 बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ ही रहता है, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है, ठीक है, ऑफ लेंस, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोला, यदि इस पॉइंट से रे निकल रही है तो आप देख सकते हैं ये इस फोकस से यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, और वो बल्ब क्या कर रहा है, लाइट रे दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस में, तो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस उसको पैरेलल कर देगा। सेम जो पिछला वाला स्कीम था यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, और रेस डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट, कॉनकेव के लिए अब बात करेगा। देखिए ये ऐसा गिर रही है कि लग रहा है कि फोकस में डायरेक्ट होगी, तो इसको कॉनकेव लेंस क्या कर दे रही है, पैरेलल कर दे रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट, ये इसके लिए बोल रहा है, इन कॉनकेव लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या हो जाती है, ऑरेंज वाली दोनों रेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है रिफ्रैक्शन होने के बाद। यहां पे याद रखिएगा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज हो रहा है लेंस के अंदर लाइट का। ओके, तो ये क्या हुआ अपना फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब क्या आएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो अपोजिट साइड में रहेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस। एक ऐसा पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस में, यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। ब्लू देखिए, ऑरेंज रेस को देखिए, और पासिंग थ्रू इट, और यदि इससे पास हो रही है, ठीक है, टू
डाइवर्ज और पासिंग थ्रू इट अपीयर्स टू डाइवर्ज, मतलब यदि इससे पास हो रही होगी तो ऐसा लगेगा ये डाइवर्ज कर दिया, मगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ पे आके मिल रही है, मतलब यहां से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि इसी के अंदर से आ रही है। कॉनकेव लेंस के केस में एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, तो दोनों अलग अलग फोकस होता है, बस ये चीज याद रखिएगा। और सेम वही रहता है कि आएगी तो पैरेलल आएगी तो वहां आ जाएगी, वहीं से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेम जो होता ही था हमेशा से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक की पॉइंट देखें, तो जो दोनों फोकाई होता है, मतलब जो दोनों फोकस है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आर रियल, जो दोनों फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के उसको रियल बोलते हैं हम, वाइल दैट ऑफ द कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल, जो कॉनकेव लेंस के जो दोनों फोकस होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। क्या हो रहा है कि जब पहला वाला कंडीशन देखते हैं, जब कॉनकेव लेंस में लाइट रे निकल रही है तो वो क्या हो जा रही है, फोकस से निकल रही तो पैरेलल हो जा रही है। यहाँ पे ओरिजिनली फोकस में लाइट निकल रही है तो इसलिए इसको रियल बोला। इसमें देखें तो क्या हो रहा है, ऐसा हम मान रहे ना कि वो यहां से आ रही है, एक प्रकार का ये वर्चुअल है, ओरिजिनली थोड़ी ना जा रही है फोकस में लाइट, ऐसा लगेगा वो अपने को कि फोकस से निकल के आ रही, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल है। दूसरा कंडीशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लाइट रेस में गिरी सेकंड फोकस में तो वो आ गई एग्जैक्टली फोकस में, आई ओरिजिनली, यहाँ पे ऐसा लगा कि वो ओरिजिनली निकल रही है, बट ओरिजिनली हुई है क्या, नहीं हुई है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो दोनों फोकस है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए उतनी नीड नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो कॉन्वेक्स लेंस के जो दोनों फोकस होते हैं वो रियल होते हैं और कॉनकेव लेंस के दोनों फोकस वर्चुअल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां से लाइट आ रही है, ओरिजिनली वो होते नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स में सब यूज होगा। ओके, अब कुछ और टर्म आती है। नेक्स्ट एपरेचर, एपरेचर मतलब वही होता था जो मिरर में होता था, ऐसा ये डिस्टेंस किसी भी कर्व सरफेस का, तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलेट ऑफ द स्फीरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपरेचर। जो भी इफेक्टिव डायमीटर होता है, ये डेफिनेशन लगता है, सर्कुलर आउटलेट मतलब वही एपरेचर, उसी को बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव एक्सिस ही होगा यहाँ पे हम देखें तो। दूसरा रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ये क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस एट द ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच रिप्रेजेंट्स द लेंस। रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होगा, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने ली तो यहां पे एक एक्सिस होता है ये ऑप्टिकल सेंटर में, मतलब यहीं से लाइट रे क्या होती है, अपना एक्शन करना शुरू करती है। कॉनकेव लेंस में देखें तो ये होगा बीच में लेंस के, जहां से हम क्या करेंगे, लाइट को मोड़ना चालू कर देंगे, अपना एक्शन उसका शुरू करना चालू कर देंगे। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, जो लेंस के अंदर होगा छोटा सा। फोकल लेंथ तो हम जानते हैं दोनों फोकस तक का डिस्टेंस लेंस से, लेंस का यदि हम दोनों फोकस का डिस्टेंस निकालें तो फोकल लेंथ होगी। अब एक लेंस की क्या होती है, दो फोकल लेंथ हो सकती है, दोनों तरफ साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो। और दूसरा फोकल प्लेन, जहां पे फोकस है वहां पे यदि हम एक प्लेन ले लें तो वो फोकल प्लेन बन जाएगा। कोई जिस जगह में भी दो फोकस है तो वहां पे दो हम एक प्लेन रख दिए, एक स्क्रीन रख दिए, तो वो फोकल प्लेन बन जाएगा। तो द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे वो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपना फोकल प्लेन हो जाएगा, ऐसा वहां पे कुछ रख दिया हम। ठीक है, तो ये थी इसकी टर्मिनोलॉजी लेंस की। अब नेक्स्ट आएगा, हम इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम देखेंगे, रे डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे कैसे इमेज बनती है, और फिर कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम्स देखेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।